वी अंडरस्टैंड कि एवरी मंथ 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने से लंबे समय में 30 to 42 lakhs वेल्थ कैसे क्रिएट होगा और कितना टाइम लगेगा और इसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशंस है उसे भी हमें फॉलो करना होगा। हमारा इन्वेस्टमेंट टोटल डिपेंड्स है हमारी ज़रूरतों के अनुसार। सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये जो 1000 मंथली हम लोग SIP करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं SBI के लॉन्ग टर्म ग्रोथ म्यूचुअल फंड में। और मैं आपको बता दूं कि SBI जो है सो इंडिया की गवर्नमेंट बैंक है जो कि 11 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड हैंडल करती है अकेले। ये हमारा जो फंड है वो SBI का लार्ज कैप डायरेक्ट फंड है प्लान है। इसमें जो एक्सपेंस रेशियो रहेगा वो 0.81% रहेगा। अगर आप चाहो तो वन टाइम 5000 रुपीज़ का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मिनिमम 500 का SIP भी कर सकते हो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कि 1000 रुपीज़ पर मंथ SIP करने से कैसे हमारा जो है सो 30 to 42 lakhs तक का कैपिटल बन जाएगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इन्फ्लेशन रेट की बात करते हैं जो कि 6 to 7% पर एनम होता है। तो हम इसे बीट करने के लिए क्या करेंगे, हम स्टेप अप SIP करेंगे जो कि 10% का होगा। आइए अब हम समझते हैं कि स्टेप अप SIP क्या होता है। तो फर्स्ट ईयर में हम लोग जो है सो 1000 रुपीज़ ही ओनली पर महीने अपने SIP पे इन्वेस्ट करते हैं जो एज इट इज़ है। अब सेकेंड ईयर में हमारा क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ चुका है तो अपने SIP को 10% से बढ़ा देंगे। तो सेकेंड ईयर से हम लोग जो SIP करेंगे वो 1100 का करेंगे, जिससे क्या होगा हम लोग अपने उस साल के इन्फ्लेशन रेट को 7% से उसको आराम से बीट कर सकते हैं। अब जो है सो सेकेंड ईयर में हम लोग क्या करते हैं तो 1100 के ऊपर 10% और हम लोग जो है सो स्टेप अप SIP करेंगे जो कि हो जाएगा 1210 रुपये। मतलब कि फर्स्ट ईयर में हमें SIP पे करनी है कितनी 1000, सेकेंड ईयर में पे करनी है 1100 एंड थर्ड ईयर में हमें पे करनी है 1210 रुपीज़। इस तरीके से हम लोग स्टेप अप SIP करेंगे और इन्फ्लेशन को आराम से बीटअप कर पाएंगे और बहुत ईजी हमारा फंड जो है तो 3 साल तक इस तरीके से इन्वेस्ट करके जैसे 30 से 42 लाख रुपए तक का बन जाएगा लॉन्ग टर्म में। और वो उसके लिए कितना टाइम देना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब हमारा जो SIP 1000 कम कर रहे हैं उस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होगा वो 15% एनुअल का होगा। 15% एनुअल रिटर्न के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर में हम लोग टोटल जो है सो अमाउंट जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हो रहा है 45,679। एंड सेकेंड हमारा जो ऑप्शन है उसमें जो हमारा होगा 52,384 रुपीज़। एंड थर्ड ऑप्शन जो है वो 30 लाख रुपीज़ 41,184 रुपीज़ तक की हम लोग कैपिटल को गेन करते हैं। अब जो है सो ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग मंथली इन्वेस्टमेंट हमारा 1000 रुपीज़ है, जिसपे टोटल इन्वेस्टमेंट अगर ईयरली बात करेंगे तो वो 36,000 रुपीज़ होता है। और इस पर एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% एनुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग टोटल जो हमारी वैल्यू होगी आफ्टर 3 ईयर्स वो हो जाएगी 45,679 अगर 1 ईयर ही इन्वेस्ट करके हम छोड़ दें तो। अब हम लोग जो है सेकेंड ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट 1000 पे स्टेप अप करने पे टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा हो जाता है 43,273 रुपीज़। और इसके ऊपर एक्सपेक्टेड जो रिटर्न वो 15% के अकॉर्डिंग हो जाएगा। टोटल वैल्यू हमारा 45,678। अभी आप देख रहे हैं कि फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन में हमारी कुछ खास अर्निंग नहीं हो रही है, बट अब जो हम थर्ड ऑप्शन की बात करने वाले हैं तो हमारे डायरेक्ट जंप कर जाएगा हमारा प्रॉफिट 30 lakhs to 40 lakhs। तो आप वीडियो पे अभी तक हम लोगों ने देखा है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन से हमारी जो है सो अर्निंग्स की 10% स्टेप अप में क्या हो रहा है। तो हम लोग अब थर्ड ईयर्स की बात करते हैं। थर्ड ईयर्स में हम लोग थर्ड ऑप्शन को चूज कर लेंगे जिसमें हम लोग अभी तक जितना भी जमा किया है जस्ट लाइक 45,678 रुपीज़ हम लोगों ने जमा किया है। अब इसके बाद हम लोग जो है सो इन SIP में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, एज इट इज़ उस मनी को छोड़ देंगे। तो हमारा ये जो मनी है आफ्टर लमसम इन्वेस्टमेंट जो हमारा होगा वो 25 ईयर्स के बाद में 30,41,184 रुपीज़ हो जाता है।
15% एनुअल ग्रोथ के साथ। ये वो सभी पास्ट रिटर्न के बिहाफ पे है, तो इसकी फ्यूचर में कोई भी गारंटी नहीं है। और म्यूचुअल फंड जो है वो सब्जेक्ट मार्केट टू रिस्क है। ये टोटल डिपेंड करता है टाइम टू टाइम मार्केट परफॉर्मेंस पे।